वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने नेशनल करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जो कि आपके जनवरी के अंदर जितने भी नए इवेंट हुए थे, जनवरी से रिलेटेड जो भी आपकी करंट अफेयर बनती है, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस करके मैं वो क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख पाई, तो डायरेक्ट मैं आपको अपने नोट्स के ऊपर लेकर आई हूँ, जो कि मैंने बना रखे हैं। तो इन नोट्स के अंदर सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं हमने, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो किसको मिला है, ये आप सभी को पता है कि ये लिटरेचर से रिलेटेड है। तो ये हर लैंग्वेज में अलग अलग दिया जाता है, जो 24 लैंग्वेज होती हैं उनमें दिया जाता है। तो सबसे पहले देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 के अंदर। कब हुई थी? 1954 के अंदर। उसके बाद कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है ये? 24 लैंग्वेज में। इस लैंग्वेज के अंदर 22 लैंग्वेज तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली है और 2 लैंग्वेज आपकी एक्स्ट्रा, जो कि है इंग्लिश और राजस्थानी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्लियर है? तो ये 2 लैंग्वेज एक्स्ट्रा है जिनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं। तो उसके बाद देखो, हिंदी के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपका दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। तो कैसे याद करोगे? देखो, हिंदी लैंग्वेज अपनी खुद की लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है, तो हिंदी लैंग्वेज देखते ही प्रकाश छा जाता है ना। तो हिंदी लैंग्वेज देखते क्या छा जाता है? प्रकाश। और इनकी किस रचना के लिए मिला है? सम्राट अशोक के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, इंग्लिश के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला भाई? नमिता गोखले को। किसको मिला है? नमिता गोखले को। अब देखो, कई बच्चों की इंग्लिश इतनी टाइट होती है कि इंग्लिश का नाम सुनते ही उनकी आंखों में नमी आ जाती है, यानी रोने लग जाते हैं। क्लियर है? इंग्लिश इतनी टाइट होती है, नमी आ जाती है आंखों में, तो क्या बन गया? नमिता गोखले। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको मिला भाई? रामदर्थ मिश्र को। किसको मिला? रामदर्थ मिश्र को। तो देखो, सरस्वती देवी का नाम है ना, हाँ, और राम भगवान है, तो ऐसे रिलेट कर लोगे इसको। और किसके लिए मिला? इनकी रचना मैं यहाँ हूँ तुम कहाँ हो। भगवान से यही पूछते हैं ना अपा कि मैं यहाँ हूँ तुम कहाँ हो, तो रामदर्थ मिश्र की रचना है ये। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका डीआरडीओ। डीआरडीओ का क्वेश्चन क्यों लेके आई हूं मैं आपके सामने? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन चेंज हुए ना इसके, इसीलिए। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इनके पहले चेयरमैन कौन थे? सतीश रेड्डी। लेकिन अब कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कर लोगे याद? डॉक्टर समीर वी कामत। ये तो बिल्कुल ट्रेंडिंग में रह चुके हैं, ये तो ट्रिक से करवाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। एक ऐसा हाई कोर्ट जो बिल्कुल पेपरलेस है, यानी कि एकदम डिजिटल हो चुका है। कौन सा हाई कोर्ट है वो? केरला का। कौन सा है? केरला का। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे नए वाला कौन सा है? अमरावती वाला। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट कौन सी है जो एकदम डिजिटल है, तो वह है आपकी यूएई की। ये भी अब बात आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है मिलन 2022 एक्सरसाइज। मिलन 2022 एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुई थी भाई? विशाखापट्टनम में। कहाँ हुई? विशाखापट्टनम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जा चुका है, आने वाले टाइम में पूछा भी जाएगा, तो याद करना अच्छे से। मिलन 2022 एक्सरसाइज हुई है विशाखापट्टनम में। किसने की भाई? किन के बीच? ये इंडियन नेवी ने की है। किसने की है? इंडियन नेवी ने। और टोटल 40 कंट्री ने, कितने देशों ने? 40 कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ओएनजीसी फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष कौन बनाई गई भाई? अलका मित्तल। कौन बनाई गई है? अलका मित्तल। ओएनजीसी क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी। और ये कौन सी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। कौन सी है? महारत्न कंपनी है। इंडिया के अंदर महारत्न कंपनियां कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। याद कर लोगे। और 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर। और इसी से मिलता जुलता नाम लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम के अंदर। तो देखो, अगर एक याद हो जाए तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? सर यानी सिर। क्या होता है? सिर। इंडिया के मैप के अंदर सिर में क्या है? सिक्किम है या लद्दाख है? लद्दाख है ना, तो लोसर आ जाएगा लद्दाख और लोसांग आ जाएगा आपका सिक्किम में। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट स्वदेशी सर्वर रुद्र। क्या है भाई? इंडिया फर्स्ट स्वदेशी सर्वर, एक सर्वर बनाया है इंडिया ने, और स्वदेशी मतलब इंडिया के अंदर ही बना है, तो कौन सा है वो? रुद्र है भाई आपका। अब यहाँ पे देखो, इसको मतलब लॉन्च किसने किया था, किसने बनाया था ये? तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री थे ना, राजीव चंद्रशेखर। कौन थे? हमारे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इसका लॉन्चिंग में उद्घाटन किया था, याद रख लोगे। और क्यों किया है? क्या है भाई रुद्र, क्या काम आएगा ये? तो ये काम आएगा आपका जो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं ना, किस काम में? सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, तो उनको बनाने में ये रुद्र है जो सर्वर, ये काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक संग्रहालय। इंडिया का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। वन लाइनर क्वेश्चन था, याद कर लेना। नेक्स्ट है आपके सामने जल संरक्षण पुरस्कार। तो जल संरक्षण पुरस्कार के अंदर पहला स्थान किसको मिला है भैया? आपका यूपी को, और सेकंड मिला है राजस्थान को। ठीक है, जल संरक्षण के मामले में फर्स्ट है यूपी, सेकंड है राजस्थान। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो उस टाइम पे 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उनके सीएम हम याद रखेंगे। पहले है गोवा। गोवा में सीट कितनी है? 40। सबसे छोटा है ना, सबसे थोड़ी सीटें हैं। गोवा में कितनी है? 40। और इसके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन बने? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब के सीएम कौन है? भगवत मान। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यूके के यानी उत्तराखंड के सीएम आपके कौन है? पुष्कर धामी। और मणिपुर के सीएम हैं वीरेंद्र सिंह। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीएम और गवर्नर तो आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया भाई? 10 जनवरी को। यह है विश्व हिंदी दिवस। और हम नेशनल हिंदी दिवस की बात कर लें तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर बाल दिवस, ये कब मनाया गया था? 26 दिसंबर को। पराक्रम दिवस ये मनाया गया था 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में मनाया था ना ये। ठीक है, 23 जनवरी को। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम के अंदर कि जो पराक्रम दिवस है वो किस मतलब महापुरुष के ऊपर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। और अभी देखो, सुभाष चंद्र बोस ने जो हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर, उसकी अध्यक्षता भी की थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने की थी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 टाइटल स्पॉन्सर, यानी जो आईपीएल 2022 हुए थे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। कौन था भाई? टाटा। इसके अंदर कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? 10 टीम ने। 2 नई टीमें जोड़ी गई थी भाई, एक तो थी आपकी गुजरात और एक थी आपकी लखनऊ। गुजरात वाली के कैप्टन बने थे हार्दिक पांडे और लखनऊ वाली के बने थे केएल राहुल। ये बात याद कर लोगे। मैच वगैरह तो देखते हो आप सभी, आईपीएल वगैरह तो खासकर देखोगे, तो ये तो आपको पता ही है। इसके अंदर जीती कौन सी टीम थी? गुजरात। कौन सी? गुजरात। और किसको हरा के? राजस्थान रॉयल को हरा के। किसको हराया? राजस्थान रॉयल को। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई, आपको पता होगा कि इन मैचेस के अंदर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दी जाती है। ठीक है, एक दी जाती है अच्छे बॉलर को और एक दी जाती है अच्छे विकेट करने वाले को। तो अब देखो, ऑरेंज कैप किसको मिली भाई? जोश बटलर को। किसको मिली? जोश बटलर को। याद कैसे करोगे? ऑरेंज खाते हैं ना, ऑरेंज खाते ही हमारे शरीर में क्या आ जाता है? जोश आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्पल कैप किसको मिली? यजुवेंद्र चहल को। किसको मिली? यजुवेंद्र चहल को। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
इसरो के नए हेड किसको बनाया गया? सोमनाथ को, एस सोमनाथ को। ठीक है, पहले कौन थे? विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भी विक्रम साराभाई को ही माना जाता है ना, तो उनकी जगह पे किसको बनाया गया हेड? सोमनाथ को। किसको? सोमनाथ को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के जितने भी रॉकेट मतलब लॉन्च किए जाते हैं, जितनी भी लॉन्चिंग होती है वो सतीश धवन के अंदर, जो श्रीहरिकोटा के अंदर है आंध्र प्रदेश में, वहां पे लॉन्च किए जाते हैं। और अगर इसरो का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी आपके सामने वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहली बात कहाँ से तैयार की जाती है? ये देहरादून से आती है। स्टार्ट कब से की गई? 1987 से स्टार्ट की गई थी और 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट पेश की जाती है। कितने में? 2 साल में एक बार। तो इसमें देखो भी, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे कम वन कहाँ पे बताया गया? हरियाणा के अंदर। और सबसे ज्यादा बताया गया मध्य प्रदेश के अंदर। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ये। क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के ही अकॉर्डिंग कम तो किस में है? हरियाणा में है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ज्यादा है मध्य प्रदेश में और परसेंटेज के अकॉर्डिंग ज्यादा है मिजोरम में। फिर वर्दी के आधार पे सबसे ज्यादा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कर लोगे? यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? वैक्स को। एसएससी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछती है भाई, तो अच्छे से करना। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया? वैक्स को। वैक्स का मीनिंग क्या होता है? काऊ। क्या होता है? काऊ। और इसी से क्या बना है? आपका वैक्सीन बना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये किसको चुना गया? एंग्जाइटी को। किसको? एंग्जाइटी को, जिसका मतलब होता है आपका चिंता। कर लोगे याद? नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। मैंने अभी जो करंट की क्लास ली थी कल, उसके अंदर आपको बताया था स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पे बनाई गई है आपकी? वो बनाई गई है बेंगलुरु के अंदर। और जो बेंगलुरु के संस्थापक थे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, उनकी मूर्ति है ना वो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ऐसे याद रखोगे आप उस चीज को भी। यहाँ पे देखो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पे? हैदराबाद में। कब? 5 फरवरी 2022 को। किसकी मूर्ति है ये? संत रामानुजमचार्य की। हाइट कितनी है? 218 फीट। और ये किसका प्रतीक है? इक्वेलिटी, यानी कि समानता का प्रतीक है। इसी से रिलेटेड स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनाई गई थी? केवड़िया, गुजरात में। किसकी मूर्ति है? वल्लभ भाई की मूर्ति, और एकता का प्रतीक है। यूनिटी पता चल रहा है आपको? स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है? शांति का प्रतीक है, पाली राजस्थान के अंदर। और स्टैचू ऑफ नॉलेज ये है आपकी लातूर महाराष्ट्र में। और किसकी मूर्ति है? BR अम्बेडकर जी की। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको, पांचों चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया गया। एक तो व्यक्तिगत तौर पे और एक संस्थान को मिला है। तो व्यक्ति में किसको मिला है? विनोद शर्मा को। और संस्थान में किसको मिला है? आपदा प्रबंधन संस्थान गुजरात को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्ति को मिला है विनोद शर्मा को और संस्थान को मिला है आपदा प्रबंधन संस्थान गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया फर्स्ट बैडमिंटन अकेडमी। फर्स्ट बैडमिंटन अकेडमी है भाई, तो अच्छे से याद करना कहाँ पे? लखनऊ, यूपी के अंदर। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? स्मृति मंधाना को। उसके बाद है पद्म विभूषण 2022, 4 लोगों को दिया गया था। कौन कौन? विपिन रावत पहले सीडीएस थे, ठीक है, देहरादून से थे। और गोरखा बटालियन जिनकी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। नेक्स्ट है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कहाँ भाई? राजस्थान के गवर्नर थे और यूपी के सीएम भी रह चुके थे। ठीक है, प्रभा अन्ने महाराष्ट्र से संबंधित है और राधेश्याम खेमका यूपी से संबंधित है। तो ये चारों नाम आप अच्छे से याद कर लोगे। एग्जामिनर क्या देता है? 3 नाम इनमें से दे देगा, एक अलग दे देगा, बोल देगा इनमें से पद्म विभूषण किसको नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, विपिन, कल्याण, प्रभा और राधेश्याम। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्राफीन केंद्र केरला में। क्या है भैया? इंडिया फर्स्ट ग्राफीन केंद्र केरला के त्रिशूर में। कहाँ लिखोगे आप? केरला के त्रिशूर। केरला के त्रिशूर में बनाया गया भी। तो ये क्यों बनाया गया है? जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं ना राज्य के,
उनके अंदर, राज्यों के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान और जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन के अंदर बनाया गया है। कर लोगे याद, दोबारा सुन लो। वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक क्षेत्र को राज्यों में बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन के अंदर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T+2 अवार्ड, ये मिला है आपके सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसको मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एक बार पीलीभीत को मिला था ना उससे पहले, तो अभी T+2 अवार्ड किसको मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? एमपी के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया था? 1973। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1973, याद रखोगे टाइगर प्रोजेक्ट। जो 53वां टाइगर रिजर्व था वो था आपका गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और 52वां था रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी राजस्थान के अंदर है। याद रख लोगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? अनंत नागेश्वरम को। किसको? अनंत नागेश्वरम को। ठीक है, जो आर्थिक सलाहकार यानी पैसे से संबंधित होते हैं ना, और पैसा तो अनंत होता है, तो ऐसे याद कर लेना आप। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन और है फ्रेंच ओपन, ये दोनों ही हुए थे उस टाइम तक, अब तो चारों हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, यहाँ पे देखो ये मिला है मेल में राफेल नडाल को, जो कि स्पेन से है, और एशले बार्टी को मिला है फीमेल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद फ्रांस का मिला है मेल में राफेल नडाल को, और फीमेल में मिला है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से है। तो देखो भाई, हमने फ्रांस से क्या मंगाया था? राफेल मंगवाया था ना, तो अब क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया भी राफेल मंगवा रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी राफेल नडाल को ही मिला है। क्लियर है? फ्रांस से तो हमने मंगाया था राफेल, तो राफेल है फ्रांस का, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया भी राफेल मंगवा रहा है, तो ये दोनों तो याद कर लोगे। मैन कैटेगरी में किसको मिला है? राफेल नडाल को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, नाम से देखो ओस यानी एशले, ओश एशले, कर लोगे याद। और फिर फ्रेंच है फ्रांस, जब हमने फ्रांस से इतने इतने देश राफेल मंगवाएंगे तो ईगो तो आ जाएगा ना फ्रांस वालों में। ये सिर्फ ट्रिक है, ऐसे याद रखनी होती है जीके और कुछ नहीं। तो फ्रांस में क्या आ गया? ईगो आ गया, तो ईगो से क्या बन गया? ईगा स्विएटेक। चारों नाम याद कर लोगे अच्छे से। उसके बाद विंबलडन ओपन है, और एक है आपका अमेरिकन ओपन। ठीक है, ये दो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। मेल का किसको मिला है? दोनों में राफेल नडाल को, और ओस एश, और फ्रांस में क्या आ गया? ईगो, तो ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से संबंधित है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी कंप्लीट जनवरी की करंट अफेयर। इससे बाहर तो मेरे को लगता नहीं कि जनवरी में आपका कुछ बचा होगा खास। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।